नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहां पे जो है साइंस जीके के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से अभी हमारे 7 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आज का 8वां पार्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे जो है बिना समय खराब करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 701 है, अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसे किण्वनीकरण बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो यह जल की कमी के कारण होता है। फिर अगला है, जीरोथैल्मिया एक हीनता जन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर अगला है कि अंतर्दर्शी क्या है? अंतर्दर्शी मतलब एंडोस्कोप क्या है? तो यह जो है एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशीय यंत्र होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में जो है जल की मात्रा होती है, इस वजह से खराब हो जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है, मतलब उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी मिलता है। फिर अगला है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो यह जो है जिंक के कारण होती है। ठीक है। फिर अगला है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो यह विटामिन डी बनता है। फिर नेक्स्ट है, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी आहार होती हैं, तो ये एक प्रोटीन होती हैं। फिर अगला है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली होती है? तो इसमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है। फिर है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। फिर अगला है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो ये जो है मांस और अंडे हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो वनस्पति उत्पाद से किया जा सकता है। फिर अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो पेट से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी और फल हमारे शरीर का आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाता है? तो ये जो है क्रमाकुंचन को बढ़ाता है। फिर है, दूध में दूसरा क्या है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? तो इसमें जो है वसा पाया जाता है। फिर अगला है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर अगला है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यह जो है यकृत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित है? तो यह जो है मांसपेशियों के कार्य, खून जमने और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो यह लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। फिर अगला है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो यह कोबाल्ट रहता है। फिर अगला है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन एफ करता है। फिर अगला है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी विटामिन सी की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टीनर ने की थी। फिर अगला है, रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर अगला है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है। तो यह जो है रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। फिर अगला है, आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। फिर अगला है, स्फिग्मोमेनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब का मापता है? तो ये जो है धमनियों में मापता है। फिर अगला है, सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन का औसत दर होता है तो 72 होता है। फिर है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी है। फिर अगला है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए
तो क्या परिणाम होता है, तो यह जो है धमनियाँ मतलब कि सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। ठीक है। फिर अगला है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, तो 180 से 200 मिलीग्राम तक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो ये एक प्रोटीन है। फिर अगला है कि रक्तचाप मतलब दाब किस में उच्च होता है, तो धमनियों में होता है। ठीक है। फिर अगला है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं का है। फिर अगला है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए होती है। फिर है हीमोग्लोबिन मतलब रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है, तो यह इसमें जो है लोहा पाया जाता है। फिर अगला है हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है, तो यह जो है जब हृदय की गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, तो ये स्थिति है इसकी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 741 है रक्त प्लेटलेट्स मतलब विषाणु के संदर्भ में बताइए, तो ये से जो है उन्हें जो है थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है। फिर अगला है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय ले जाती हैं, तो फुफ्फुस से ले जाती हैं। फिर नेक्स्ट मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसे संभवतः परिणाम क्या होंगे, तो यह जो है मछली जो है निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। फिर अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जो है अस्थि प्रभावित होती है। फिर अगला है हाथी के दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है, तो यह जो ऊपरी कृंतक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। फिर है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, तो इसमें जो है मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। फिर अगला है मानवों के दो कान होते हैं, क्योंकि दो कानों की क्या होती है, तो इसमें जो है विपरीत दिशाओं से आने वाले दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। ठीक है। फिर अगला है मानव शरीर में कितने छेद उपस्थित होते हैं, तो 9 छेद होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु किसका आवृत करता है, तो इसे जो है दंत के शिखर को करता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसमें जो है मस्तिष्क होती है। फिर अगला है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। फिर अगला है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, तो सांप में नहीं होता है। फिर है अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है, तो ये जो है टिटनिस की है। फिर है मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया गया, तो अंतरिम वायु का किया गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पित्रा मतलब कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणपाली पाई जाती है, तो यह जो है स्तनपायी में पाई जाती है। फिर है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, तो इसमें जो है फ्लूओरोसाइड होता है। ठीक है, फ्लूओरासाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सहचार कोशिकाएं सिर्फ किस में है, तो ये जो है एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। फिर अगला है कि बहुगुणिता किस में परिवर्तन होने पर होती है, तो ये जो है क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं विलगित मतलब प्रोटीन की पहचान की हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो यह जो है पश्चिमी शोषक होती हैं। फिर है जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर के लिए प्रजनक तैयारी तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो यह जो है सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी के कारण होता है। फिर अगला है वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति को कहा जाता है, तो इसे जो है वंशावली क्रम बोला जाता है। फिर है जन्म से पहले
शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो पिता के शुक्राणु से किया जाता है। फिर है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो यह जो है पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को करती है। फिर है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है, तो इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर है डीएनए उंगली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसे जो है माता पिता बलात्कारी चोर के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर कि अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो यह जो है गुणसूत्रों में होते हैं। फिर है डीएनए को कोडकरण खंड को कहा जाता है? तो इसे जो है एक्सान बोला जाता है। फिर है पद मतलब जीन किसमें पाया मतलब किसने बनाया था? तो ये जोहानसन ने बनाया था। फिर है अनुवांशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? तो डीएनए को कहा जाता है। फिर है एक पीढ़ी को अनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है, तो डीएनए में होता है। ठीक है। अगला है कि जब कोई एफल क्या है कि कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्तता नियंत्रित करता है, तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो इसे जो है बहुप्रभावी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? तो यह जो है फ्रॉम का है, फ्रॉम विस्थापन उत्परिवर्तन का होता है। ठीक है। फिर अगला है कि जीनोबायोटिक्स को सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, तो वह क्या कहलाता है? तो यह जो है रेकेल्सिट्रांत बोला जाता है। फिर है कि अनेस्थेटिक्स के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसे जो है एंटो को किया जाता है। ठीक है। फिर है एक ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो यह जो है तैरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषणी क्रियाकलाप कहा जाता है? तो इसे जो है प्रकाश के नीले एवं लाल छेदक को कहा जाता है। ठीक है। फिर है प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह जल से आती है। फिर अगला है कि सामान्य प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग लवंग कि प्राप्त होता है, तो यह जो है पुष्पकली से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक है? तो यह जो है मैग्नीशियम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। फिर है किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को बोला जाता है। फिर है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी की जाती है। फिर है प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंटा का कार्य करता है? तो ये जो है क्लोरोफिल करता है। फिर है एल्फेल्फा किसकी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो ये घास का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो यह जो है यूकेलिप्टस होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं वृक्षों से प्राप्त किया गया रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? तो यह जो है आइसोप्रीन है। ठीक है। फिर अगला है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर है गुच्छकेशी बीज किसके साथ के बीज होता है? तो यह जो है लंबे बाल में होते हैं। ठीक है। फिर अगला है कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के वजह से होता है। ठीक है। फिर अगला है चाय की पत्तियों में रबर सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है? तो यह कैफीन होती है। फिर अगला है कोनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है? पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो तने या शाखाओं की छाल से होती है। ठीक है। फिर अगला है उन पादपों को क्या बोल रहे हैं कि उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? तो यह जो है शकरतफल्ली बोला जाता है। ठीक है। फिर अगला है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में डालने माल किया जाता है? तो यह जो है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो यह जो है पॉट साल के लिए किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।